गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। इट इज़ टू द पॉइंट स्टडी चैनल। और जैसा कि हमारे चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसके नोट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर्स हमारे डिस्कस हम कर रहे थे। ओके, एक्सरसाइज ई और एक्सरसाइज एफ, हमारी एक्सरसाइज ई तो कंप्लीट हो चुकी थी और एफ हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज ई में हमारे सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके थे और एक्सरसाइज एफ के अंदर हमने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के बारे में पढ़ लिया था और साथ के साथ 5 राइट्स ऑफ एन एक्यूज पर्सन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार फिर मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को, लिस्ट एनी 5 राइट्स ऑफ एन एक्यूज पर्सन। तो 5 राइट्स बताने आपको एक्यूज पर्सन के। द पर्सन इज टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रीजन ऑफ हिज अरेस्ट, यानी कि पर्सन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो उसको अरेस्ट क्यों किया गया है। ये उसका राइट है कि वो जान सके कि उसको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। द अरेस्टेड पर्सन इज टू बी अलाउड टू इन्फॉर्म हिज फैमिली मेम्बर अबाउट हिज अरेस्ट। जो अरेस्टेड पर्सन है उसको ये अलाउ किया जाता है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बता सके उसके अरेस्ट के बारे में। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। और जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर प्रेजेंट करना होता है। फोर्थ पॉइंट, द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी, यानी कि उसको आप ना तो इल ट्रीट कर सकते हो ना ही टॉर्चर कर सकते हो। किसको? एक्यूज पर्सन को। कस्टडी में अगर वो पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस उसे इल ट्रीट या टॉर्चर नहीं कर सकती। फिफ्थ पॉइंट, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, यानी कि अगर एक्यूज ने पुलिस की कस्टडी में कोई कन्फेशन दिया है तो उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट मानेगा नहीं। क्यों? बिकॉज पुलिस उससे कन्फेस करवा सकती है टॉर्चर वे में, यानी कि उसको टॉर्चर करके कन्फेस करवा सकती है, उसको इल ट्रीट करके उसको मार के कैसे भी कन्फेस वहाँ पे करवा सकती है। इस वजह से कोर्ट उसे मानता नहीं कि आपने तो कन्फेस करवा लिया, लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे जब तक कि वो कोर्ट में आके ये गवाही ना दे दे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल, यानी कि इसमें आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताना है और साथ के साथ डिफेंस काउंसिल के बारे में बताना है। तो सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इट इज़ एन एमिनेंट लॉयर। मैंने आपको बताया था एमिनेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फेमस। तो ये एक फेमस या फिर अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर। तो ये एक एमिनेंट लॉयर होता है हु रिप्रेजेंट द स्टेट, जो किसको? स्टेट यानी आपकी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। एंड पुट फॉरवर्ड ऑल द एविडेंस, और सारे एविडेंस को रखेगा कलेक्टेड बाय द पुलिस, जो पुलिस ने कलेक्ट किए हैं, बिफोर द जजेस, किसके सामने? जज के सामने, इन द कोर्ट में, ड्यूरिंग द ट्रायल के वक्त। ओके, सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? लॉयर होता है। किसका? स्टेट का। जो सारे एविडेंसेस को जो पुलिस ने कलेक्ट किया उस कोर्ट के सामने पेश करेगा। ही आल्सो प्रोवाइड ऑल द विटनेसेस इन द कोर्ट, और जितने भी गवाह हैं वहाँ पे उनको भी ये वहाँ पर प्रस्तुत करेगा या फिर वहाँ पे लेके आएगा। ओके, नाउ डिफेंस काउंसिल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है? किसी को प्रोटेक्ट करना। तो डिफेंस काउंसिल कौन सा लॉयर होता है? वो लॉयर जो कि एक्यूज पर्सन के लिए अपॉइंट किया गया है। ही इज़ अ लॉयर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द एक्यूज टू द फोर्थ इज नरेशन, जो कि उसके बातों को कहाँ रखेगा? कोर्ट के सामने रखेगा, उसके आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट के सामने रखेगा या आर्ग्यूमेंट करेगा उसके बेसिस पे। तो वो कौन सा लॉयर होगा? आपका डिफेंस काउंसिल उसे कहते हैं। इफ़ द एक्यूज्ड इज़ अ वेरी पुअर, अगर एक्यूज्ड बहुत ज़्यादा गरीब है और वो कोई लॉयर को अपॉइंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जज खुद उसे एक लॉयर अपॉइंट करके देगा, जिसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? आपका स्टेट, यानी कि आपकी गवर्नमेंट बियर करेगी। ओके, आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपका, हाउ डज द इंडियन लीगल सिस्टम इंश्योर अ फ्री एंड फेयर ट्रायल, यानी कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे एक फ्री और फेयर ट्रायल, यानी कि एक सही केस होता है, यानी सही ट्रायल होता है, यानी कि जो आपके कोर्ट में जो केसेस जाते हैं उनका सही से डिसीजन हो सकता है किस तरीके से। तो उसके कुछ हमने पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका, द कोर्ट प्रोसीडिंग आर हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज। जो कोर्ट होती है वो ओपन कोर्ट में होती है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे लोग प्रेजेंट होते हैं। एक्यूज पर्सन भी वहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो उसे सुन सकता है और उसके बदले में कुछ कह सकता है। तो उसके सामने ही सारी प्रोसीडिंग्स होती है ताकि कुछ भी गलत ना हो। बी, द चार्ज शीट इज़ हर्ड बाय द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज। जो चार्ज शीट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाता है वो प्रेजेंट की जाती है कोर्ट में और कोर्ट में उसे सुनाई जाती है। अब वो किसकी प्रेजेंस में सुनाई जाएगी? एक्यूज पर्सन, यानी कि उस वक्त एक्यूज पर्सन वहाँ पे मौजूद होगा, तो वो उसको सुन सकता है कि उसके ऊपर क्या क्या आरोप लग रहे हैं या फिर क्या क्या बात चल रही है। द एक्यूज्ड हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। एक्यूज्ड के पास ये राइट भी है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। ठीक है, कैसे? अपना डिफेंस लॉयर लाके। इन केस द एक्यूज्ड इज टू पुअर, और एक्यूज्ड अगर बहुत ज़्यादा गरीब है तो फिर आपको पता ही है स्टेट खुद उसे अपॉइंट करके देगा एक लॉयर। ओके, वो भी स्टेट के एक्सपेंसेस पे, यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
5th हो गया। ठीक है, ये एक्सरसाइज F हमारी कंप्लीट यहाँ पर हो गई है। ओके, एक्सरसाइज F यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। पहला क्वेश्चन आपका फंक्शन के बारे में था पुलिस के, और जो सेकंड क्वेश्चन था आपका वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बारे में था। थर्ड क्वेश्चन हमारा 21% के राइट के बारे में, फोर्थ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल, और जो आपका 5th क्वेश्चन था यहाँ पे वो इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में था। ओके, आई होप ये समझ में आ चुका होगा आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।